हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सदाम लिनार्डो कैप, आपका दोस्त। और आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर्स पे। और ये जो वीडियो होगा वो होगा वेक्टर्स के टॉपिक पे रिवीजन होगा। तो ये जो क्विकेस्ट रिवीजन होगा, बिकॉज होता क्या है जनरली जब आप एग्ज़ाम देने के करीब होते हो और उस टाइम में आपको सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, पर मन ऐसा करता है कि यार छोड़ो, क्या रिवाइज़ करना है, आता सब है। या ऐसा होता कि टीचर बता देते, रिवीजन होता, मज़ा आता, माइंड ब्लोइंग चीज़ है ना। इसी वजह से मैं इस कंसेप्ट के साथ आया हूँ कि क्यों ना हर टॉपिक की रिवाइज किया जाए। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका टॉपिक कवर हो जाना चाहिए विद एवरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को, जो है हमारा एक बेहतरीन टॉपिक वेक्टर्स पे। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उनको मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर्स। तो वेक्टर्स का पहले अगर हम एग्जाम्पल देख लें, उसकी एग्जाम्पल्स रहती है, सपोज वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स, एक्सीलरेशन। ये सब जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें क्या होती है, दिशा की ज़रूरत होती है कि आपकी स्पीड किस डायरेक्शन में कितनी है, आपकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आपकी एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में कितनी है। उसी तरह से हम बात करते हैं स्केलर्स की। तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी हैं जिन्हें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपके पास है टेम्परेचर कितना है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपका वर्क आपने कितना जूल किया। सिमिलरली आपकी होती है एनर्जी, एंड देन पावर, फिर आगे आपकी डिस्टेंस, कितने मीटर जा रहे हो भाई। उसके बाद आपकी आती है स्पीड। और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो स्केलर्स में या वेक्टर्स में आप आ सकते हैं। आप उन्हें खोजिए और आप फिगर आउट कीजिए कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर्स है। पर हम जरा ये जो क्वांटिटी है, जब हम बात करेंगे वेक्टर्स की इन मच मोर डिटेल, तो पहले हम ये सीखेंगे कि वेक्टर्स पे क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है। ये रही वेक्टर। पहली जो चीज़ें हमें पता करना होता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। दूसरी चीज़, इसमें हम ऑपरेशन की बात करेंगे। वेक्टर्स पे कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेट की जाती है। जैसे कि आपके पास एडिशन हो गया, क्या हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। फिर आपकी हो गई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वेक्टर को क्या। और देन आपकी आती है बात प्रोडक्ट पे, क्या हम तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हमने बात कर ली रिप्रेजेंटेशन पे, तो हम बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड कि हम इस टॉपिक को किस तरह से हम एक्सटेंड कर सकें, एंड सो ऑन। तो जहाँ तक आई वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पे, तो वेक्टर अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए, और उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं, डेट इज कॉल्ड वेक्टर। और जो वेक्टर होती है, जिसमें मैंने कहा कि एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को हम दिखाते हैं इस तरह से, एंड देन इसके पास अपनी एक डायरेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कि आपने एक्स वेक्टर के पास जा रहे हो। जनरली हम जो काम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, उससे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स, वाई एंड जेड। तो अगर मान ले कोई लोग जा रहा है एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो उसमें क्या होगा, एक्स कितनी मैग्नीट्यूड की है और प्लस इसकी डायरेक्शन एक्स हैट। तो कुछ लोग यूज़ करते हैं एक्स हैट, वाई हैट, जेड हैट इनके डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और कुछ लोग इसी के इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं आई हैट, जे हैट एंड के हैट। आप दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ही सही है यूज़ करना। अब बात करते हैं हम कि ये जो मैंने अभी कहा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो हम उसे कैसे लिखते हैं इन 3 डायमेंशनल। इसका जो कंपोनेंट है, कितना एक्स डायरेक्शन में है, कितना वाई डायरेक्शन में है एंड कितना जेड डायरेक्शन में है। अगर आप 1 डायमेंशन की बात करो तो आप सिर्फ ये लिख दो। अगर आप 3 डायमेंशन में हो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स, वाई एंड जेड। अगर आपको पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो है ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर। और इसी के साथ ही हम कंबाइन करके हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी जो है वो डायरेक्शन है। अब ए हैट कैसे निकाल सकते हो आप, ए हैट निकालने के लिए हमें पता है कि ए वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, प्लस उसके साथ इसकी मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन एक्चुअली में कहाँ है। तो ये मोटे तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से वेक्टर को। तो अब बात आती है कि क्या हम 2 वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। अगर हमने 2 वेक्टर लिया, एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया, तो हमें क्या मिलेगा।
तो ये कहा जाता है कि हमें भी क्या मिलेगा, कि वेक्टर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप दो वेक्टर को ऐड करोगे और आपको स्केलर मिलेगा, ये कभी नहीं होता है। तो सेकंड, अगर हम इन दोनों को ऑर्डर को चेंज करते हैं तो ये जो वेक्टर्स हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। मीन्स कि आप पहले बी को लिखो, ए को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ए और बी का असल मतलब क्या होता है, तो इसको हम दिखा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं। अगर ये आपकी एक डायरेक्शन है, ए वेक्टर है, और दूसरा आप चले जाओ ये बी वेक्टर है, तो ये कहता है यहाँ से यहाँ आप चले जाओ, डेट इज योर सी वेक्टर। इसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लोग लिखते हैं कि मान लीजिए कि आपकी एक वेक्टर ए है और दूसरी वेक्टर बी है, तो आपको ये पूछेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा। तो आपको करना क्या है कि जनरली इसी रूल को फॉलो करना है। ए से आप क्या कर लो, एक पैरेलल खींच लो इसके, ये आपकी पैरेलल हो गई बी वेक्टर, और आपको पता है ए से पहले ए गए फिर बी गए, तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, सी जाएंगे। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं किसी भी वेक्टर का, और ये कंप्लीटली एक रूल होता है एडिशन का। अगर आपको ये पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सी रिजल्टेंट वेक्टर का, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है बस सिंपली ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब हम इसको अच्छी तरह जानेंगे कि ये कैसे हम लिख सकते हैं, बस कुछ ही मिनट्स में। अब बात करते हैं हम अगर सब्ट्रैक्शन पे के, अगर दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो जनरली अगर आपने दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली ये भी आपको देगा क्या, सी वेक्टर। ये सब्ट्रैक्शन भी एक्चुअली एडिशन है, क्योंकि हम इसको हमेशा लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो मीन्स आप दो वेक्टर का एडिशन ही कर रहे हो, पर एक जो वेक्टर है आपकी वो उल्टी दिशा में हो गई। मान लीजिए कि आपकी ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर पहले क्या थी, जिससे मैंने कहा बी वेक्टर यहाँ है, बट ये बी वेक्टर अब माइनस में आ गई थी, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई। अब बताना है कि सी वेक्टर किस तरफ होगा, तो करना कुछ नहीं है, ए से आप पैरेलल खींच लो इसका, ये होगी माइनस बी वेक्टर, ये पैरेलल आ गई। तो पहले ए यहाँ था, बी यहाँ आया, तो सी कहाँ जाएगा, सी इस तरफ है। तो इस तरह से हम इसके ट्राइंगल लॉ को भी देख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। मीन्स कि आप पहले यहाँ जाओ, बी वेक्टर की तरफ जाओ, फिर सी वेक्टर की तरफ जाओ, और ये रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। या आप यूँ कर सकते हो कि ए वेक्टर मैंने यहाँ गया, बी वेक्टर यहाँ गया, तो ऑब्वियसली अगर सी यहाँ आओगे तो सी से आप बी की तरफ आओ, सेम एज यहाँ से आप ए की तरफ जाओ। तो इस वे में हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम एडिशन की, कि दो वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि किस हालत में ये ऐड होगा। जैसे कि हम 5 + 2 को लिखते हैं 7, तो क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं 5x + 2y हैट इज इक्वल टू क्या देगा 7x हैट + y हैट, क्या ये आंसर होगा, जी नहीं। जब भी हम एडिशन करते हैं दो वेक्टर्स की, या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो वेक्टर्स की, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में हो। तो अगर मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में करूँ और मैं ये लिखूँ एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है और a z डायरेक्शन में है, और ऐड करना है मुझे बी एक्स एक्स डायरेक्शन की, बी वाई वाई डायरेक्शन की, बी जेड जेड डायरेक्शन की, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों कंपोनेंट बस ऐड होंगे, ए एक्स बी एक्स एक्स डायरेक्शन में, ए वाई बी वाई वाई डायरेक्शन में, ए जेड बी जेड जेड डायरेक्शन में। और आपको अगर इसके रिजल्टेंट निकालनी है कि अगर मुझे चाहिए कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड लिखने का एक सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने पिछली बार लिखा है ए के लिए सिर्फ ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर एंड ए जेड प्लस बी जेड होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ दिस वन। एंड सिमिलरली आपकी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये थी हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आइए अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट में क्या होगा। जनरली जब हम वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट दो तरीके से होती है, एक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं, और इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो इसका डेफिनेशन ये है कि अगर आपने दो वेक्टर को क्रॉस किया तो आप तीसरा जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा, और इसमें आप अगर दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा आपको
वो वेक्टर नहीं मिलेगा, वो एक स्केलर मिलेगा, मीन्स कोई नंबर मिलेगा आपको। ये दोनों के बीच बहुत बड़ी डिफरेंस होती है। दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमें तीसरा एक वेक्टर मिलेगा, बट अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करें तो हमें तीसरा जो मिलेगा वो एक स्केलर मिलेगा। इसमें क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि आपने अगर ऑर्डर को चेंज किया तो आपकी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उल्टी हो जाएगी। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि आखिर हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करें। तो जनरली इसमें होता क्या है कि आप जब भी कोई वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर को आप किस डे में लिखते हैं? एक्स वाई, वाई हैट एंड जेड हैट में लिखते हैं। तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि एक्स हैट वाई हैट को अगर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। तो जनरली ये जो फॉलो करेगा इस रूल को फॉलो करेगा। आपने यहाँ लिखना है एक्स, ये वाई और ये जेड, ये साइकिल रूल को फॉलो करता है। अब आप पूछेंगे साइकिल रूल क्या है? साइकिल रूल ये कहता है कि अगर आप x से y की तरफ क्रॉस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? z मिलेगा। अगर आप x हैट क्रॉस y हैट करोगे तो z, मीन्स कि अगर आप जा रहे हो क्लॉकवाइज तो आपकी जो भी रिजल्टेंट होगी वो क्या होगी? रिजल्ट मिलेगी आपको, वो पॉजिटिव मिलेगी। अगर आप जा रहे हो y क्रॉस z तो आपको मिलेगा x हैट। मैंने y तरफ गया तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। इसमें क्रॉस कर दें। फिर आप अगर मैं क्रॉस करूँ z और x हैट तो मुझे क्या मिलेगा? y हैट। ये सब मिलेगा मुझे पॉजिटिव में। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊँ, मीन्स कि x और z की तरफ जाऊँ, x क्रॉस z, तब मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ y, ये मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आऊँ z क्रॉस y हैट तब मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ x हैट। और सिमिलरली मैं यहाँ लिखूँ y क्रॉस x हैट तो मुझे मिलेगा क्या? माइनस z हैट। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। चलिए, अगर अब हमें दो जनरल वेक्टर जिस तरह से a और b है उनको अगर मैं मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा कैसे करूँगा, तो c वेक्टर इज इक्वल टू होगा, अगर आपको ये वेक्टर दिए हुए हैं तो आपको लिखना है पहले इस तरह से z हैट इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो a क्रॉस b पहले हो रहा है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा a का कंपोनेंट x का कंपोनेंट ए का कंपोनेंट x डायरेक्शन में ax, ay एंड az, b का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन में bx, by और bz। तब आपके पास क्या आ सकता है? x हैट। जब भी हम x के रूप में लेंगे तो इन दोनों को पहले क्या कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। बचा क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो x हैट इन टर्म्स ऑफ ay bz माइनस az by। जब आप इसे पकड़ेंगे तो इसे हम हमेशा नेगेटिव में पकड़ते हैं, माइनस y हैट, बीच वाला नेगेटिव होगा तो इसके नीचे वाला और इसके बराबर वाले को आप खत्म कर दो। बचा क्या? ये और ये बच गया। तो ax bz माइनस bx az। और फिर आपके पास यहां लिख सकते हैं आप प्लस में z हैट, वो आपका क्या होगा? ये खत्म कर दो आप, बचा क्या? ये सब बचा। तो ax by माइनस bx ay, ये x है। और इस तरह से हम c वेक्टर निकालेंगे। देखिए आप c वेक्टर x हैट, y हैट और z है, तीनों चीज़ें इसमें आ गई। इसीलिए मैंने कहा था कि जो c वेक्टर है वो आप क्या होगी? एक वेक्टर ही देगी। चलिए, ये तो हो गई हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तो आप वीडियो को ज़रा पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो a डॉट b कर दिया तो मेरे को मिलेगा c एक स्केलर, पर डॉट इसमें कैसे होता है? जनरली अगेन हम ये देखेंगे कि x डॉट x देगा आपको 1, y डॉट y आपको 1 देगा एंड z डॉट z आपको क्या देगा? वो 1। मीन्स कि जो भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उसमें आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और जो भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी, मीन्स x डॉट y किया तो 0 मिलेगा, y डॉट z किया तो 0 मिलेगा, x डॉट z किया तो ये मुझे मिलेगा 0। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर c इज इक्वल टू ax, हैंग ऑन, हम c इज इक्वल टू लिख सकते हैं ax x हैट प्लस by y हैट, सॉरी, तो अब c को लिख सकते हैं ax bx प्लस ay by एंड az bz। तो डॉट किस में करना है? सिर्फ x का x में आएगा, y का y में जाएगा और az का z में जाएगा। और ये आपको क्या देगा? एक स्केलर क्वांटिटी देगा।
तो ये खास बात है डॉट प्रोडक्ट की, और डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये दोनों वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर क्या करते हैं, एक किसी एंगल में है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, तो C को आप इजीली लिख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ही है मेरा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, मीन्स कि कॉस के साथ इसका रिलेशन है। तो C इज इक्वल टू कुछ लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, या आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर A डॉट बी, क्योंकि A डॉट बी जनरली क्या है, आपको एक मैग्नीट्यूड ही देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, A एंड देन B। तो अगर आपको दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे पता करना है, तो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि आपको पहले दोनों का डॉट करना है, और जब दोनों का डॉट कर लेंगे आप, उसके बाद एक का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, आप दूसरे का मैग्नीट्यूड निकाल लें, जो भी चीज़ आएंगी वो क्या देंगे आपको, कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वन लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। इसके बाद अगर हम इसमें और थोड़ा सा डिग डीपर करें, तब मुझे क्या देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि C इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा अगर हम 0 लेते हैं तो C इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, ए बी, मीन्स कि A और B चाहे जो भी हो उसका आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा मेरा 0 होगा। वहीं पर अगर हम थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो C इज इक्वल टू कॉस 90 विच इज़ योर 0। तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपको रिजल्टेंट चीज़ क्या दे, 0 दे, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर के। अभी हमने देखा x हैट और y हैट 0 दिया, इसका कहने का मतलब ये है कि x हैट और y हैट क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि आपको इस ग्राफ इससे भी दिखता है कि x y दोनों क्या परपेंडिकुलर है, y z परपेंडिकुलर एंड x z हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, जो भी क्या डिस्कशन हमने यहाँ किया, क्या वो चीज़ वैलिड है प्रोडक्ट में, आइए ज़रा देखते हैं हम उसे। तो हमने यहाँ देखा था C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, अगर इन दोनों के बीच का भी कोई एंगल थीटा है मेरा ए बी, तब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसका A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे काम करता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लेन है जिसमें आपका A और B है, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये कोई एंगल थीटा है। तो C जो ये कहता है, यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसे कि C वेक्टर जो है हमेशा परपेंडिकुलर है इसका A का, और C वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है B वेक्टर के, मीन्स कि ये जो वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। तो A B की तरफ जा रहा है, इसका मतलब A क्रॉस B, और अगर B A की तरफ आ रहा है इसका मतलब B क्रॉस A, और ये जो C होगा वो हमेशा अब इस प्लेन के A और B के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है और ये जो चीज़ है वो हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दैट इज द फैक्ट। अच्छा, अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच अगर एंगल क्या होगा, 0 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, C 0 मिल जाएगा, है ना। और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो आपको क्या मिलेगा, कि मैक्सिमम मिलेगा कि C इज इक्वल टू A और B हो गया, डेट्स ऑल। और आपको पता ही है कि अगर हमने इसको चेंज कर दिया, B क्रॉस A कर दिया, तो वो क्या आ गया, आपको नेगेटिव चीज़ें देंगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जो आपकी प्रोडक्ट रूल को भी सेटिस्फाई करता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हमने कुछ छोड़ा, आई थिंक नहीं। अब हम जब प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, तब हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया AX AY एंड AZ में, आपसे ये पूछेगा कि अच्छा कोई एक वेक्टर है, जनरली ये हमारी एक वेक्टर हो गई, सॉरी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई मेरी x हैट y हैट, और ये मेरा एक वेक्टर है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मुझे कोई वेक्टर का ऑपरेशन करना पड़े, मे बी एडिशन करना पड़े, सब्ट्रैक्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये AX AY AZ कैसे निकलेगा, तो जनरली अगर आपके पास कोई A वेक्टर है और बना रही है एंगल थीटा विद सम x हैट, तो आप क्या कर सकते हो, AX को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस थीटा। याद रहिए जो थीटा है वो किसके साथ बन रहा है, x के साथ, जिसके साथ भी वो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, सीधे कॉस थीटा। सिमिलरली AY क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा। अब AZ को भी रहने दे, AZ इज इक्वल टू AZ, बिकॉज यहाँ पे आपका कुछ आने वाला है नहीं। तो सिमिलर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, A को हम लिख सकते हैं भाई
आ जाओ आप a cos थीटा प्लस a sin थीटा, इसे आप ऐसे ही रहने दो, मे बी सम काइंड ऑफ समझिए। अब इसके बीच आप एंगल भी निकाल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो कितने एंगल पे है, तो हम लिख सकते हैं इसे sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। इन सम सेंस tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए वाई का जो कंपोनेंट है और ए एक्स का जो कंपोनेंट है। अब आप बोलेंगे ये कब काम आता है, मान लीजिए कि आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ रहे, मे बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5x हैट 6y हैट, आपको बोलेगा इसके बीच एंगल कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू 6/5। तो थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, tan इनवर्स 6/5। तो ये जो एंगल होगी, ये जो वेक्टर होगा वो x के साथ उतना ही एंगल इसे ये बनाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स पे कि वेक्टर्स हम आर्बिट्री डायरेक्शन में ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है, और ब्रेक किस पे करना पड़ता है, इसके कंपोनेंट्स पे। अब सीधे सीधे एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ चले आता है कि अच्छा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक वेक्टर यहाँ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये मेरा एक रिजल्टेंट है, वेक्टर हो गया। अब मुझे पता है ये प्लस बी होगा। मान लीजिए कि ये जो दोनों वेक्टर है वो आपका एंगल थीटा बना रहा है, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर आपका थीटा, अगर एक वेक्टर यहाँ है दूसरा वेक्टर यहाँ है, तो थीटा क्या हो गया, 180 से बड़ा हो जाएगा आपको। तो अगर यहाँ माइनस आना हुआ रहेगा, तो मान लीजिए एक वेक्टर प्लस में है, बी वेक्टर माइनस में है, तो कुछ करना नहीं है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो कॉस में थीटा आएगा वो डिसाइड कर लेगा कि यहाँ साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी रिजल्टेंट, आपका हो गया एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और उसे ही हम कहते हैं पैरेलल लॉ भी कहते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर यहाँ है, एक रिजल्टेंट एक वेक्टर यहाँ है, तो आप जनरली लिखते हो रिजल्टेंट यहाँ, और इसको आप इस तरफ ले जा सकते हो, यहाँ से आप एक पैरेलल इधर खींच लोगे। तो ये आपका काम क्या करता है, पैरेलल लॉ का काम करता है कि हम इससे हम रिजल्टेंट निकालते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है, और ये भी ए स्क्वायर क्या हो रहा है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है। तो इस वे से हम चीज़ों को करते हैं वेक्टर में। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वेक्टर। एक और चीज़ आप देखते हो कभी कभी कि वर्क को लिखते हैं हम, वर्क को इक्वल टू लिखते हैं एफ इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मे बी एक्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास फोर्स दिया हुआ है, मे बी 5ix हैट 6y हैट 7z हैट, और आपको ये पूछेगा कि ये जो वर्क है वो कितना होगा, यानी इन्फिनिटेसिमल वर्क क्या होगा। तो इन्फिनिटेसिमल वर्क को आप लिखते हैं कैसे, f इंटू डी एक्स। तो ये सब वेक्टर है। अब क्योंकि हम किस में आ रहे हैं, सॉरी हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो f इंटू डी आर लिखते हैं आप। अब ये बोलो कि डी आर एक्चुअली में 3 डायमेंशन में क्या होता है, तो डी आर को हम लिखते हैं जनरली डी एक्स एक्स हैट, डी वाई वाई हैट एंड डी जेड जेड हैट इन 3 डायमेंशन। तो आपको करना कुछ नहीं है, डी डब्ल्यू लिखना है। ये क्या हो जाएगी आपकी 5 इंटू डी एक्स, आपका तो एक्स सेट खत्म हो गया, प्लस 6 इंटू डी वाई एंड प्लस 7 इंटू डी जेड। अगर आपको बोलेगा इसमें कि पूरा का पूरा इंटीग्रल निकालें, इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 6 डी वाई प्लस इंटीग्रल 7 डी जेड। अब x कितना से कहाँ जा रहा है, लिमिट बैठा दें, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फॉर दिस काइंड ऑफ फोर्सेस। तो इसका यूज़ करके हम इजीली चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो आई होप मैंने वेक्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया होगा। कुछ भी अगर छूटे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर हम उस चीज़ को और डिस्कस करेंगे, या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। और उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल की बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।